Hello friends, in this lecture we will discuss about the vapor pressure and cavitation. So let's get started. So next property is vapor pressure and cavitation. First of all, what is the boiling point of water? 100 degrees Celsius is wrong answer. Boiling point of water is 100 degrees Celsius at 1 bar atmospheric pressure. We can boil the water at 0 degree, 4 degree Or at any temperature. Boiling doesn't mean कि वह उसको हाथ लगाने के बाद हमको चटका लगेगा. Boiling means conversion from liquid to vapor. Now let's see what is vapor pressure. Vapor pressure is the pressure exerted by the vapor particles of the same liquid on the surface of that liquid. If I am saying this about the boiling, how we can boil the water? अगर मुझे एक कंटेनर है, कंटेनर में मुझे वाटर को बॉईल करना है, सो हाउ आई कैन बॉईल द वाटर? जो यूजुअली हम करेंगे, हम क्या करेंगे? एक कंटेनर है मेरे पास, कंटेनर में लेट्स से कुछ लिक्विड है, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर. सो वाटर है, अगर मुझे इसको बॉईल करना है, सो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू सप्लाई हीट. सो मैं जब हीट दूंगा, तब आफ्टर अटेंडिंग अ पर्टिकुलर टेम्परेचर the bubbles will be created and this water will get vaporized. That is the one method. The another method is, in this method what I am doing, when I am providing heat from the bottom side, what I am doing, I am increasing the vapor pressure of the liquid to the atmospheric pressure. When the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure, that time bubble will start creating and water will start boiling. So to boil the water, I have to increase the vapor pressure of the liquid or vapor pressure of the water equal to atmospheric pressure. So what I am saying कि मुझे अगर वाटर को बॉईल करना है तो मैं कंटेनर लूंगा, से हीट प्रोवाइड करूंगा एंड आई विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर अप टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर ही कांटेक्ट में है ना. सो उसके लेवल तक जब जाएगा, व्हेन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द सराउंडिंग प्रेशर, दैट टाइम बबल्स विल स्टार्ट क्रिएटिंग एंड वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग. दैट इज द वन मेथड. सेकंड मेथड, मैं क्या करूंगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको इतना नीचे लेके आऊंगा कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट ऑल्सो विदाउट प्रोवाइडिंग हीट आई कैन बॉइल द वाटर. इन सेकंड मेथड व्हाट आई एम सेइंग, मुझे अगर वाटर को बॉईल करना है तो मैं हीट नहीं दे रहा हूं. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर जो सराउंडिंग प्रेशर है, आई एम डिक्रीजिंग दैट प्रेशर इक्वल टू द वेपर प्रेशर. बॉइलिंग कब पॉसिबल है? व्हेन लिक्विड प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर. उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डायरेक्ट कांटेक्ट में दैट प्रेशर भी बोल सकते हैं. सो जब मेरा पहला केस था, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था डायरेक्ट. सो यहाँ पर 1 बार प्रेशर इज एक्टिंग ऑन द लिक्विड. सो मुझे जब इसको बॉईल करना है तो मैं हीट प्रोवाइड करके क्या कर रहा हूँ, उसका वेपर एनर्जी बढ़ा रहा हूँ. कहाँ तक कि ये बाहर का जो प्रेशर है उसके साथ वो मैच करे, एंड दैट टाइम माय वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग. सो व्हाट आई एम सेइंग कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर? Boiling point of water is 100 degrees Celsius at 1 bar. If I put that liquid in a vacuum, then at very low temperature also I can boil the water. So what is vapor pressure? You can consider it like this. यहाँ पर जो लिक्विड है उसका जो ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पर अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है लिक्विड का, तो वो क्या करेगा, वो भागने की कोशिश करेगा कि तुरंत उसको ये लिक्विड छोड़ के ऊपर जाना है. जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, उतना वेपर प्रेशर कम रहेगा. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल हाईली वोलाटाइल है, उसको थोड़ा सा हीट दिया कि भागेगा, वो तुरंत वेपराइज हो जाएगा. उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो रेडी है कि कब बाहर जाए. थोड़ा सा हीट दिया कि पेट्रोल तुरंत बॉईल हो जाएगा, लेकिन वाटर को ऐसा नहीं है. सो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उतना वेपर प्रेशर कम रहेगा, और जितना वेपर प्रेशर कम रहेगा उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा. अब ये बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, इसका मतलब है कि उसको ज्यादा मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा ना बॉईल करने के लिए. प्रेशर कुकर आप लोगों ने देखा है, जनरली हर घर में प्रेशर कुकर यूज करते हैं. व्हाई वी आर यूजिंग प्रेशर कुकर?
और पहाड़ी इलाके पर हम बोल सकते हैं कि प्रेशर कुकर जनरली यूज करते हैं। वाई? हम इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 बार, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर के साइड में जाएंगे, जहां जैसे जैसे हम पहाड़ी इलाके पर जाएंगे, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाएगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ की तरफ या ऊपर के साइड में जाएंगे, वहां पर प्रेशर कम होते जाएगा। वहां पर वाटर विल बॉइल एट 70 डिग्री सेल्सियस ओनली। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, मतलब 100 के पहले ही वाटर बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी डू, प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, हम प्रेशर क्रिएट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल इंक्रीज। वहां पर लो प्रेशर है ना, पहाड़ी इलाके पर लो प्रेशर है। अगर मुझे आलू बॉईल करने हैं और अगर वाटर 70 डिग्री पर ही बॉईल हो जा रहा है, तो आलू को बॉईल कैसे करेंगे हम? मुझे तो चाहिए कि वो 100 डिग्री तक जाना चाहिए, तभी वो पूरा पकेगा खाना। सो विद द हेल्प ऑफ प्रेशर कुकर वी इंक्रीज द सराउंडिंग प्रेशर। जो प्रेशर है अंदर के साइड है कुकर में, वहां का हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सो दैट द वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। जो 70 डिग्री पर वाटर बॉईल हो रहा था, अभी वो 110 डिग्री पर बॉईल होगा, so that I can cook the food. Okay, so coming back to the topic, What is vapor pressure? Vapor pressure is the pressure exerted by a vapor particle on a liquid. So in case 1, as I explained, consider a liquid in a closed vessel with a temperature, let's say 20 degrees Celsius and 1 bar atmospheric pressure. In this case, liquid will be vaporized at 100 degrees Celsius. In case 2, again consider a liquid in a closed vessel with a temperature 20 degree and pressure below the atmospheric pressure. In this case, boiling temperature will also reduce. If the pressure is reduced to such an extent that it becomes equal to or less than vapor pressure, then boiling of liquid will start at 20 degree. यहाँ पर हम 20 degree बोलते हैं, लेकिन I can boil it at 0 degree also and 4 degree also. or at any temperature. Right? ये कैसे क्या हो रहा है? You have seen this diagram, triple point of water. Thermodynamics में आपने पढ़ा है यहाँ पर. So if you see the graph, here on y-axis we have the pressure, on x-axis we have the temperature. Here I have two lines. You can see that here 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. So this is the pressure line. If I reduce the pressure, this is atmospheric pressure ना, इसके नीचे जो है ये सब vacuum है. If I reduce the pressure up to this extent, then below 0 degree Celsius also I can vaporize the liquid. See, this region is vapor region. ये बीच का जो है, this is a liquid region, this one is liquid, this one is solid and this one is vapor. So if I reduce the pressure below 0 degree also I can boil the water. So मुझे water को vaporize करने के लिए हमेशा heat देने की जरूरत नहीं है. By reducing the pressure also I can boil the water. लेकिन ये थोड़ा costly method है, क्योंकि to create the vacuum and to maintain the vacuum it's a big thing. इसमें losses बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमको इसलिए हम generally ये method use नहीं करते. ये efficient method नहीं है. But I can boil the water at 0 degree Celsius also by using this method. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? How we are boiling the water? Simple thing. जो बाहर का प्रेशर है उससे हम वेपर प्रेशर को मैच कर रहे हैं. जब वो मैच हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वाटर और एनी लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग. And the next one is cavitation. Cavitation is a phenomena of formation of vapor bubble in a flowing liquid. So Let's assume एक पाइप है, पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है. वाटर, मैं वाटर ही बोल रहा हूँ, लिक्विड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इट इज एप्लीकेबल टू ऑल लिक्विड्स. अभी यहाँ पर क्या होगा, वाटर जब फ्लो हो रहा है तो हो सकता है कि कहीं पर बीच में अलोंग द लेंथ कुछ कम प्रेशर आ जाए, कहीं पर ज्यादा प्रेशर आ जाए. हो सकता है ऐसा कि वाटर फ्लो करते वक्त कहीं पर अगर ये ऐसा सिचुएशन होता है तो अलोंग द फ्लो ऑफ द लिक्विड बबल्स विल बी फॉर्म and that bubbles will travel with the liquid or the water. और जब हाई प्रेशर रीजन आएगा वहां पर वो बबल्स कोलैप्स करेंगे. and when that bubbles will get collapsed, that bubbles erode the material. तो यहाँ पर ये जो इरोजन हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो इरोजन, all this is cavitation. ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि जब वाटर फ्लो हो रहा था और कहीं पर ऐसा कुछ रीजन आया, वो रीजन कहाँ पर आएगा उसका भी एग्जांपल मैं बताता हूँ। कुछ ऐसा रीजन आएगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर वेपर प्रेशर के बिलो गया। जैसे ही वो वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर के बिलो गया, बबल्स क्रिएट हो गए वो लिक्विड में, और वो बबल भी वो फ्लूइड के साथ फ्लो हो रहे थे, लिक्विड के साथ फ्लो हो रहे थे। जब हाई रीजन प्रेशर आया वहां पर वो बबल्स कोलैप्स हुए, और जब वो कोलैप्स होते दैट टाइम इट क्रिएट ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द सरफेस, और बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज इम्पैक्ट द मटेरियल इज इरोड, दैट इज कॉल्ड कैविटेशन। अभी ये कहां पर हो सकता है? जहां पर सक्शन है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि हमारे जो पंप्स रहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप या रेसिप्रोकेटिंग पंप, जनरल आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप कोई अपार्टमेंट में रहते हो तो अपार्टमेंट के ऑफिस में एक पंप रहता है, उसमें एक सक्शन पाइप रहता है, एक डिलीवरी पाइप रहता है, करेक्ट? वो जमीन के नीचे से या फिर अंडरग्राउंड टैंक से वाटर सक करके जहां पर हमको रिक्वायर्ड है वहां पर हम वाटर डिलीवर करते हैं, राइट? सो यहाँ पर जब सक्शन हो रहा है, वाटर जब सक हो रहा है ये पाइप में से, तो ये सक्शन में क्या हो रहा है? द प्रेशर इनसाइड दिस पाइप इज बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वहां पर। और जब यहां से ये लिक्विड जब सक हो रहा है, तब चांसेस है यहाँ पर कि लिक्विड प्रेशर है दैट विल गो बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, और अगर वो ऐसा चला गया तो बबल्स विल स्टार्ट क्रिएटिंग, और वो बबल्स जो है वो इम्पेलर, ये जो वाटर है ये स्ट्राइक करता है इम्पेलर पे, तो वो इम्पेलर को हार्म पहुंचाएंगे या फिर वहां पे उसको इरोड करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो।